सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मज़े में होंगे। और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठ चुकी थी। अपना मेरा अब कुछ दिन से टाइम टेबल चेंज हो चुका है और सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा लगता है यार। सनराइज़ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मुझे। और बस यहाँ से फिर मैं अंदर चली गई थी। मुझे आज पेड़ों में भी पानी देना था और कूड़ा भी गिर के आना था नीचे। तो गाइस सुबह सुबह उठ के ना एक मन को शांति सी मिलती है ना, बहुत अजब ठंडी ठंडी हवा लगती है सुबह की, सब वाकई में बहुत ही। तो गाइस मैं जा रही हूँ सुबह का कूड़ा गिरने नीचे और थोड़ा सा आटा आटा भी रखा है। ये रहा, इसे गिर के आती हूँ, काफ़ी दिनों का रखा हुआ है। ये रोटी है, ये वाली रोटी। फिर आके करती हूँ सुबह की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह। तो गाइस मैं आ गई नीचे ऑफिस में, कूड़ा गिरने जा रही हूँ सुबह का। लाइट देखूँ कौन से चलेगी। लाइट खोल ली है मैंने और गेट खोल लेती हूँ। गेट बंद है। इतने तो चले गाइस। गेट खुल चुका है और अब जाऊंगी कूड़ा गिरने बाहर। तो लीजिए गाइस, गेट खुल गया, कूड़ा गिर रहा हूँ, फिर मिल। तो गाइस कूड़ा मैं घेरी आई हूँ, लाइट कर देती हूँ बंद और अब जा रही हूँ मैं ऊपर जाके मिलती हूँ। अंधेरा हो रहा है यहाँ तो गाइस कूड़ा गिरने के बाद में मैं आ गई थी। मैंने पहले कूलर में पानी लगा दिया था कि रात को कूलर में कई बार पानी भरना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर पानी भर के कूलर में, उसके बाद में आ गई थी पेड़ों में पानी गिरने के लिए। तो यहाँ जितने मैंने पेड़ लगा रखे सब में पानी गिर दिया था। तो ये बाहर सामने से कितना अच्छा लग रहा है सन। तो गाइस फिर बस ऐसे ही सारे पेड़ों में पानी गिरने के बाद मैं सोच रही थी मैं बाहर से धोने के लिए, फिर मन नहीं करा मेरा। मैंने कि छोड़ो, फिर किसी दिन धो दूँगी। मैंने सोचा फिर मैं किसी दिन धो दूँगी सारा बाहर से। हफ्ते में एक दो बार तो मैं धो ही देती हूँ। झाड़ू तो मेरी रेगुलर है ही बाहर से सारी, क्योंकि एक तो यहाँ धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उठती है ना, इस वजह से। तो बाहर पेड़ों में पानी देने के बाद में मैं आ गई थी रसोई में। पहले मैं अपने मंदिर से रसोई से चालू करती हूँ झाड़ू लगाना, उसके बाद में लिविंग रूम में, फिर सोनिया का रूम और फिर चीकू का रूम, फिर अपना रूम और डाइनिंग रूम और लिविंग रूम, सारे मैं अच्छी तरह से जब ही लगाती हूँ झाड़ू। और यहाँ मैंने पहले जाले वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से झाड़ दिए थे और छुन बार बार परेशान कर रही थी। तो गाइस यहाँ झाड़ू धीरे धीरे कुछ दिन से मेरे हाथ पैरों में चीज़ हो रही है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और अभी एक दो परसों पहले दिन मैंने करी थी अपने कमर की सिकाई, क्योंकि मेरी कमर में इतना बुरा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो गाइस 5:45 का टाइम हो गया था। तो यहाँ बस मैंने फिर फटाफट से देखा, टाइम तो 5:45 बज चुके थे। तो यहाँ आ गई थी मैं फिर रसोई में। तो आज मुझे रसोई तो मेरी डेली सी ही धोती है, रसोई को तो मैं डेली धोती, बाकी सारे में मैं लगा देती हूँ पोछा। तो बस तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिविंग रूम में भी घेर दिया था कि छुन में उल्टी कर दी थी, इस वजह से तो मुझे लिविंग रूम भी धोना पड़ा था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरह से, और रसोई का तो मेरा रेगुलर ही है, क्योंकि रसोई में मैं चाय पानी ऐसी चीज़ें बिखरती रहती हैं, तो इसलिए रसोई में डेली ही धोती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने वाइपर मार दिया था और आज बर्तन भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बर्तन भी धोने थे मुझे। मैंने कहा पहले अच्छी तरह से वाइपर से सफाई कर देती हूँ। रसोई में जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, तो मैं पहले थोड़ा सा सरफ गिर लेती हूँ, जो चिकनापन होता है वो सारा निकल जाता है सरफ से। तो यहाँ मतलब वाइपर से अच्छी तरह से सफाई करने के बाद में यहाँ बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा पहले बर्तन भी धो देती हूँ। बाकी चाय पानी तो मैं जब भी बनाती हूँ अपनी जोतवाती करने के बाद में। तो यहाँ फटाफट से मैंने बर्तन लेके सारे जितने भी थे, रात में बर्तन नहीं धोते, तबीयत ख़राब हो गई थी, उस वजह से बर्तन नहीं धोए थे। और नहीं, रेगुलरली मैं रात के टाइम बर्तन धो के ही सोती हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ तय चिमटा बिल्कुल भी। कहते हैं कि रात के टाइम सारे बर्तन धो के रखने चाहिए, पर कल कुछ तरह ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो इस वजह से मुझे सुबह ज़्यादा टाइम लग गया बर्तनों में। तो यहाँ सारे बर्तन धो के रख दिए थे मैंने। तो यहाँ सारे बर्तन धो के मैंने अपनी स्लिप को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, और यहाँ गैस भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था। गैस को तो मेरा रेगुलरली 3 टाइम सफा हो जाता है, क्योंकि जो सुबह के टाइम चाय बनती है, जब मैं सफा कर देती हूँ दोपहर को और रात को,
उसके बाद ये सारे बर्तन धो के मैंने रख दिए थे। जो रात के कुछ बर्तन रात को मैंने जो धोए थे वो टोकरे में थे, और उसके बाद जो रात को बाद में खाना वाना खाने के बाद में जो बच गए थे वो सुबह धोए थे मैंने। तो सिंक वगैरह और ये स्लिप टेल वगैरह सबको साफ़ कर दी थी, और नीचे से भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ गंदगी। तो बस यहाँ फिर मैंने कूड़े की बाल्टी में पन्नी भी लगा दी थी। किचन की सफाई करने के बाद में मैं आ गई थी डाइनिंग रूम में। तो डाइनिंग रूम में भी मैंने यहाँ से सारे मेज टेबल वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। और टाइम 6:30 बज चुके, 6:45 का 6:30 का टाइम हो रहा था। और डाइनिंग टेबल पे अच्छी तरह से कपड़ा मार दिया था। सीट वगैरह जितनी भी है मैंने सारी सीट को भी साफ़ कर दिया था। और अब आज थोड़े बहुत जाले भी थे तो वो भी झाड़ दिए थे मैंने। इसके पापा सो रहे थे नीचे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, तो कमरे में बिल्कुल भी नहीं रुका। मेरा आज सारा काम हो गया 6:45 बजे। अब मैं किस टाइम उठी थी ना मुझे खुद नहीं पता। मैंने झाड़ू लगा ली, पेड़ों में पानी दे दिया, कूड़ा घेर आई हूँ, नीचे जाके कूलर भर दिया है। हाथों में चीज़ मच रही है, पता नहीं क्यों मच रही है। और अब फाइनली 6:45 बजे से पहले मेरा सारा काम निपट गया। अब नहाने जा रही हूँ और सिर भी धोना आज मुझे। नहा के फिर बनाऊँगी चाय। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, सिर भी धो लिया है, और अब जाऊँगी पूजा करने। टाइम पता नहीं कितना हो रहा मुझे, मैं वही 6:45 के आसपास आई थी। अब जाके देखूँ कितना टाइम हो रहा है। तो मैंने पहन लिया अपना ये कोट सेट। तो चलेगा इस पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर बनाऊँगी चाय वगैरह। तो चलेगा इस पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं मिलती हूँ आपको। चाय वगैरह जब भी बनाऊँगी, पहले पूजा कर लूँ फिर चाय बनाऊँगी। तो गाइस पूजा हो चुकी है। आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लो। जय हो सभी मैया रानी, अपनी कृपा सभी पे बनाए रखना। जय हो लक्ष्मी आगे। तो चलेगा इस पूजा हो चुकी है। अब दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। बहुत मारूंगी छुन छुन तुझे, हर वक्त पीछे पीछे डोलती है। तो गाइस टाइम देख लो, 7:30, 6:45 गई थी और 7:30 बजे तक पूजा होकर निमट चुकी है। अब सारा काम निमट चुका है फाइनली। डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ रख दिया मैंने चाय बनने के लिए, और ये जो बर्तन है इतने सारे, इन्हें इनकी जगह पे लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। सारे बर्तन लगा दूँ, इसका टोकरा खाली करके रख दूँ, ये सारे बर्तन इनके अंदर फिर लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो पूजा करने के बाद में चाय वाय पी ली, चाय बना दी। इतने मैंने सोचा इतने चाय बन रही है, इतने में जो बर्तन रखे हैं यहाँ पे सारे बर्तन उनकी जगह लगा देती हूँ। तो बस यहाँ गए तो मैंने पहले मोटे मोटे जो बर्तन थे पहले वो रख दिए थे, फिर उसके बाद में कुछ ऐसा ना इतने मेरे फालतू के बर्तन भी निकल रहे थे, तो आज मैं सोची थी उन्हें भी धर देती। इतने बर्तनों का मेरा कोई काम नहीं है, वे मतलब कितने बर्तन निकल जाते हैं, फिर उतने ही ज़्यादा बर्तन फिर धोने के लिए हो जाते हैं। जो मेरे बर्तन काम के हैं वो मैंने अपने एक जगह रखे थे, और जो मेरे काम के बिल्कुल भी नहीं है, जो कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है जिन बर्तनों की, वो मैंने अपने अलग रख दिए हैं। और यहाँ फटाफट से मोटे सारे बर्तन रखने के बाद में मैंने गिलास वगैरह कटोरी थी वो रखे थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे अगर बर्तन एक जगह ही पाएँ तो सही है, नहीं सारे बर्तन इधर उधर हो जाते हैं, फिर ढूंढने पड़ते हैं। चम्मच की जगह नहीं मिलती है मुझको, तो इसी वजह से मैंने आज सारे बर्तन अपने एक जगह रख देनी। मैं ज़्यादातर टोकरे में रखती हूँ, पर आज बर्तन कुछ ज़्यादा थे, इस वजह से मुझे सारे बर्तन उनकी जगह पे रखने पड़े। तो वहाँ गिलास वगैरह रखने के बाद में मैंने प्लेट वगैरह रख दी थी। और एक गैस मुझे लाना है अपने लिए डिनर सेट भी, कि कोई आ जाए तो, कोई आया गया आ जाए तो उसके लिए डिनर सेट होना चाहिए घर में। तो बस क्योंकि ज़्यादा बर्तन होने से दिमाग हो जाता मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब। जितने बर्तन बाहर निकलते हैं फिर उतने ही बर्तन सिंक में पहुंच जाते हैं। पानी लिया, एक गिलास पानी पी रहे हैं तो उसको वहाँ छोड़ देंगे, फिर दूसरा गिलास ले लेंगे, वो मुझे चीज़ पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मैंने आधे बर्तन अपने उठा के रख दिए थे। और यहाँ पे मेरे को अपनी किचन के सारी ड्रॉ वगैरह सारे कुछ दिन पहले सफाई करी थी, और सारे पे मैंने मार दिया था आज कपड़ा, क्योंकि निशान वगैरह हो जाते हैं। मैं डेली की किचन धोती हूँ तो उसमें छींटें चली जाती हैं, तो वो भी मैंने पहले ही सारे साफ़ करके रख दिए थे। एक कपड़ा मैंने अलग बना रखा, पूरी की सारी चीज़ों के मेरे कपड़े अलग बना के रख रखे हैं। गैस के अलग है, स्लिप वगैरह साफ़ करने के वो अलग हैं, और जो ये टेल वगैरह का जो कपड़ा, टेल पे मैं जो कपड़ा मारती हूँ वो अलग है, और ये लकड़ी का जो काम हो रहा है मेरे घर में उनका अलग है। तो गाइस यहाँ फिर सारे बर्तन रखने के बाद में मैं चाय बन चुकी थी, तो यहाँ आ गई थी मैं चाय घालने के लिए। तो यहाँ मैं अपने लिए और इसके पापा के लिए और तन्नू के लिए चाय घाल रही हूँ। सोनिया को मैंने फीकी चाय दे दी थी, क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब सी चल रही है, तो उनके लिए मुझे चाय बना के देनी पड़ रही है। दूध वो बच्चे नहीं पी रहे हैं बिल्कुल भी, दोनों की तबीयत, तन्नू के तो कुछ कमज़ोरी की वजह से भी ज़्यादा वैसी हो रही थी, इस वजह से उसको बुखार वगैरह हो रहा है। तो यहाँ मैंने चाय जो बच रही थी वो थोड़ी सी ढक दी थी, और लड्डू गोपाल जी के मैं भोग लगा के आ चुकी थी।
तो बस यहाँ पे गाइस अब जा रही हूँ मैं चाय लेने। और तो यहाँ चाय जितने भी बर्तन थे वो सब लगा दिए उनकी जगह पे। मेरे ते चिमटा सब कुछ टोकरा साफ़ करके दो टोकरा को अच्छी तरह से मांज के रख दिया है। सिंक दोबारा से वाली साफ़ कर दी थी। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं बता दूं कि तन्नू की तबीयत ख़राब चल रही है, तन्नू को फीवर है। तो ये तन्नू की दवाइयाँ ये रखी इसमें, और एक दिया है डॉक्टर ने तन्नू को ये। तन्नू में थोड़ी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, एक तो पतली बहुत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं उसे, ना उसके बस की खड़ा होना। तो ये कोई दूध के साथ 1 चम्मच ये लेना तन्नू को, और ये दवाइयाँ तन्नू की। तो ये मैंने कल से यही रख रखी है क्योंकि कल दी थी मैंने शाम को उसको। तो गाइस तन्नू की तबीयत ख़राब है कल से। एक तो तन्नू कमज़ोर बहुत है, उस टेंशन ज़्यादा लेती है, सोचती बहुत है। कोई भी अगर कुछ भी कह देगा तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। वो सुन फिर मतलब मैंने कुछ बोल दिया या किसी ने भी घर के बच्चे ने या किसके पापा ने या कोई भी कुछ बोल देगा तो तन्नू के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है। उसको लेके वो सोचने लगेगी या रोने लगेगी, ऐसे क्यों कह रहे हो, यूँ क्यों कह रहे हो। तो उसी के चक्कर में तन्नू को बुखार चढ़ गया है, उल्टी हो रही है तन्नू को, और कुछ वो है ही कमज़ोर इतनी ज़्यादा। तो बस किसी का कमेंट आया था तो ये वाला मैंने इसलिए बोला है। तो मैंने उन्हें कमेंट में मैसेज भी कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तन्नू की तबीयत ख़राब है, इस वजह से तन्नू मेरे साथ काम नहीं करवा रही है। नहीं, तन्नू मेरी हेल्प कराती है। व्लॉग मैं हफ्ते में 1-2 बार बनाती हूँ, और बाकी व्लॉग मेरे डेली के तो आ नहीं रहे हैं। ये व्लॉग मैं बना के रख लेती हूँ, पर ये 2-3 व्लॉग मेरे जब से मैंने गाड़ी वाला व्लॉग करा। तो गाइस आज बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी बोली इसके पापा ने, जो कभी भिंडी खाते नहीं थे, आज वो खुद भिंडी के लिए बोल रहे हैं कि रात ही लेके आए हैं भिंडी और करेले। 1 मिनट गाइस दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही, देखो आप करेले। और फ्रिज मेरा एकदम चमका पड़ा है, कल ही मैंने साफ़ करा था। तो गाइस यहाँ मैं तो बस इसके पापा भिंडी खाते नहीं है, पर अभी कुछ दिन से मैं जो भिंडी बना रही तो इसके पापा को अच्छी लगने लगी है, तो अब खाने लगे हैं इसके पापा। और तो गाइस यहाँ मैंने तेल गिर के प्याज भून रही हूँ अच्छी तरह से। आपको लग रहा होगा इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, तो तेल ज़्यादा नहीं है। ये पीली सरसों या काली सरसों का तेल है, तो इसमें झाग ज़्यादा आते हैं। तो प्याज भूनने के बाद में मैं घेर दूँगी भिंडी। तो गाइस इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, तो अब नहीं मैं दिखाऊँगी नहीं बस। तो गाइस चलो गाइस सब्ज़ी बन जाए फिर मिलती हूँ। तो गाइस भिंडी के साथ साथ मैंने घेर दी इसमें एक सॉस, और देखो कढ़ाई भर रही थी और अब देखो कितनी सी हो गई। और अभी और भूनूंगी इन्हें तो ये और भी कम हो जाएंगी। और मेरे टीवी पे चल रहे हैं बाबा नीम करौली के भजन। फ्री टाइम खाली टाइम में जब भी सुबह शाम तो मेरे चलते ही चलते हैं, पर जब मेरा थोड़ा सा मन उदास होता है तो मैं उन्हें भी चला लेती हूँ और फिर सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, और मेरे बाबा के भजन चलते रहते हैं। तो चले गाइस दिखा देती हूँ आपको भी। अरे बाबा जी कहाँ गए। तो गाइस देख सकते हो, लाइट चलेगी क्या। तो गाइस देख सकते हो बाबा के भजन चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे जब तक मैं काम करूँगी। तो गाइस जब तक मैं देखती रहती हूँ, जब तक मेरा किचन का काम नहीं मटता है ना, इतने मैं बाबा के भजन सुनती रहती हूँ। और ये मेरा रेगुलर 15 दिन से यही हो रहा है कि अगर मैं अकेली और बच्चे अपने रूम में हैं तो मैं अपना भजन चला देती हूँ और काम करती रहती हूँ। एकदम मन शांत रहता है और काम भी अच्छा हो जाता है। तो बस सुबह शाम तो भजन चलते ही हैं, और मैं जब काम करती हूँ जब भी चला लेती हूँ। तो अब मेरे टीवी पे भी बाबा नीम करौली के भजन चल रहा है। इस गर्मी इतनी हो रही है ना, क्या करूँ। इस गर्मी ने हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर रखी है, पर ये अच्छा है। मैं डेली नहीं, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन लिम्का ले लेती हूँ, जिससे मेरा बीपी कंट्रोल में है। नहीं अब तक तो मैं खाट में लेटी होती है, इतना बुरा बीपी होता ना, उठती नहीं। कोई कितना ही उठा लेता तो बिल्कुल नहीं उठ सकती थी, इतना बीपी डाउन हो जाता है। पर अब मैं हर तीसरे दिन दूसरे दिन लिम्का ले लेती हूँ, 1 चम्मच नमक घेर के। तो जब से मैं ठीक हूँ। तो चलिए गाइस पीछे बन रही है भिंडी, और मैं मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। भिंडी बन जाएगी उसके बाद। और कल जो मैंने कपड़े धोए थे उनकी भी मुझे तय लगानी है, ऐसे ही पड़े हैं मेरे रूम में। तो सब्ज़ी वगैरह बना के उसके बाद जाऊँगी अपने रूम में कपड़े रखने। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस सब्ज़ी है तैयार, बस 1-2 मिनट और खदका के उबाल ले रही हूँ, कह रही हूँ तल लेती हूँ अच्छी तरह से। और मसाले वगैरह सब कुछ घेर दिए हैं, खटाई घेर दी है मैंने इसमें। बस लास्ट में थोड़ा सा एक नींबू निचोड़ के घेर दूँगी, और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, देख सकते हो गाइस। 1-2 मिनट और अच्छी तरह से बनने देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि इसके पापा आए हैं रोटी खाने के लिए। तो बस
मैंने सोचा फटाफट से सबके लिए रोटी बना देती हूँ। टाइम हो ही रहा है, 12:30 का टाइम हो रहा है। तो सबको रोटी वोटी खवा के किचन साफ करके रख दूँगी। और धूप देखो गाइस कितनी कैरी हो रही है, बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा धूप। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आज सो के 1.5 घंटा में सो गई थी। तो यहाँ आ गई थी मैं शाम को 6 बजे। तो यहाँ बनाई मैंने अपनी चाय 6 बजे की अपने लिए और तन्नू के लिए, क्योंकि तन्नू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो गाइस मैंने चुन्नी दूसरी ले ली, वाली चुन्नी थोड़ी सी चुभ रही थी है, तो ये भी इसका भी देखूँगी थोड़ी देर ये ठीक रही तो इसे भी नीचे चेंज करके दूसरी वाली ले लूँगी। और मैं सो गई थी जाके 4 बजे के आसपास। 3 बजे रोटी खाई, 4 बजे जाके सो गई हूँ। और अब उठी थी मैं पौने कितने बजे उठी हो रही 10 मार भी 10, अभी तो 10 को भी कितना टाइम सच्ची बताइए 4:30 4:30 ना सही 4 बजे 5:30 से पौने 6 सोती तो गाइस मैं और आधे घंटा। पर 2 लड़की ने जीना आराम कर दिया, खुद तो बीमार पड़ी है, मुझे भी बीमार करेंगी, एक ये और एक दूसरी वाली। और वो तो ऐसी हो रही है, उसको तो चक्कर आ रहे हैं। तो आज इनके लिए बनाएगा वाइट पास्ता। अभी तो फिलहाल मैंने चाय बनाई, उसे दवाई देनी है तन्नू को। वाइट पास्ता, हाँ तो अभी तो मैंने दवाई दे रही हूँ, तन्नू को दवाई दूंगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बुखार सा हो रहा है उसे। वाइट सॉस पास्ता। हाँ वही। वाइट पास्ता। और गाइस उसे अभी दवाई दे के आऊँगी, पहले चाय दे दूँ उसके बाद उसको दूँगी दवाई तन्नू को। थोड़ी तबीयत उसकी आज ऐसी हो रही है और उसका थोड़ा मन भी ऐसा हो रहा है कड़वा था। सुबह भी रोटी नहीं खाई है उसने, तो अब कह रही मम्मी मेरे लिए पास्ता बना दो। तो मैंने ठीक है तेरे लिए पास्ता बना देती हूँ। तो चलेगा चाय पी लेती हूँ। बट मैं मुश्किल से 1.5-2 घंटे की नींद ली है, बच्चों ने सोने नहीं दिया। मम्मी भूख लग रही है, अब तन्नू भूख लग रही थी, तन्नू ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इस तबीयत ख़राब के चक्कर में। और फिर दोपहर इसलिए लेट सोई थी कि कोई आ गया था मेरे पास, तो मुझे उनके पास बैठे बैठे 1.5-2 घंटे हो गए। तो इसलिए मैंने रोटी भी लेट खाई जब वो चली गई थी, जब रोटी खाई थी। तो इस वजह से मेरी आज रोटी भी लेट हुई है और मैंने 1-1.5 घंटे की नींद ले ली है। सुबह में किस टाइम उठी मैंने, सुबह तो मैंने टाइम देखा ही नहीं था किस टाइम उठी हूँ। जब मेरी झाड़ू हो गया, कूड़ा वगैरह फेंक के, कूलर में पानी भर दिया, बाहर पेड़ों में पानी दे दिया है, उसके बाद मैंने टाइम देखा था। तो आज मैं आँखें जल्दी खुल गई तो कोई नहीं। गर्मी तो नहीं हो रही, क्या ही करे, AC भी फेल हो रहे हैं इसी गर्मी में। और अब देख लो ना। तो चलिए गाइस पसीना तब भी आ रहा है, गर्मी हवा चल रही है बिल्कुल भी। तो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर बनाऊँगी आज पास्ता। क्या ही करूँ, उसके बुखार में देने को जी तो कर नहीं रहा उसको ये चीज़, पर उसका मन कड़वा हो रहा है, नहीं जी कर रहा उसका रोटी खाने को। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय पी लेती हूँ और सबको चाय देती हूँ, फिर दवाई दे के फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस अभी बिछाऊँगी इस पर कवर। कल मैंने धो दिए थे तो फिर कल मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी थी, और अब बिछा देती हूँ इन पर कवर। चाय पी लूँ उसके बाद बिछाऊँगी। और ये में चुन हाय। तो गाइस यहाँ मैंने कूलर में पानी भरा था, तो यहाँ पानी ज़्यादा ही भर गया तो पानी गिर रहा है नीचे। और यहाँ मैंने लगा दिए हैं कवर सोफ़े के, तकिए इनके रूम में पड़े हैं, सोनिया पे हैं तो उसे ला के लगाऊँगी। तो दोनों पे कवर चढ़ा चुकी हूँ। तो गाइस मेरा पूरा घर साफ़ पड़ा है, देख सकते हो। झाड़ू लगा दिए मैंने, शाम की भी चाय बनाई थी मैंने जब ही झाड़ू लगा दी थी। तो चलो गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पहले मैं इसे रख लेती हूँ, धो लेती हूँ, थोड़ा सा धो के पानी में रख के इसको उबाल लेती हूँ और थोड़ा सा गिरूँगी इसमें ऑयल। तो चलिए गाइस इसे धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस यहाँ रख दिया मैंने पास्ता और 1 चम्मच गिर दिया घी, जो ये चुपके नहीं इसलिए। नमक मैं अभी नहीं गिरूँगी, नमक गिरूँगी मैं इसमें बाद में। तो चलिए गाइस यहाँ निकाल लिया मैंने मैदा और ये पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा चिली, तो ये मैंने यहाँ निकाल लिया। और ये रख लिया मैंने यहाँ पे दूध। तो आज बना रही हूँ वाइट पास्ता। तो चलिए गाइस इतने वाइट पास्ता बनाऊँगी मैं आज। तो ये इतने उबल जाते हैं थोड़े से, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पास्ता उबल चुका और अब मैं इसे छानूँगी। छन्नी में जो पानी है वो सारा निचड़ जाएगा इसका। और घी ऐसा ना, मैंने तेल नहीं गिरा सरसों का, इसमें घी डाला है, तो एक भी पास्ता नहीं चिपक रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए गाइस इसे छान लेती हूँ, मिलती। तो गाइस मैंने गिर दिया इसमें घी और अब गिरूँगी इसमें मैदा। 1 मिनट। तो गाइस मैंने गिर दिया इसमें 1 चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट पास्ता बनाना है इसलिए। तो चलिए गाइस थोड़ी सी मैदा और गिर दिया मैंने, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर गिरूँगी इसमें दूध।
हाँ तो गाइस मैंने थोड़ा सा गैस बंद कर दिया था, मैं चली गई थी, कोई आ गया था इसलिए। तो इसमें थोड़ा सा दूध और गेल लेती हूँ, और गैस मैंने कर रखा है बिल्कुल स्लो, तो दूध गेल लेती हूँ। दूध कम पड़ रहा है। चलिए गाइस दूध गेल लेता और अच्छी तरह से फेंट लूँगी, इसमें एक भी गांठ ना पड़े उस हिसाब से, अभी इसमें गांठ पड़ जाएंगी। और गैस वही है, स्लो है, तो इसे ऐसे चला चला के अच्छी तरह से गांठ नहीं पड़नी देनी है हमें। गांठ पड़ गई तो फिर हमारी जो वाइट सॉस बना रही हूँ मैं, तो वो ख़राब हो जाएगी गांठ से। तो गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। बस अब इसमें नमक गेरूँगी थोड़ा सा, और मैं अच्छी तरह से कर देती हूँ मिक्स। जो गांठ वगैरह जो है ना, ये नहीं रहनी चाहिए, और इसी ने मेरे दिमाग ख़राब कर दिया। कोई आ गया था, उसकी वजह से मैं वहाँ चली गई, इसमें थोड़ी हल्की हल्की सी गांठ पड़ गई थी। किराएदार आ गया था, तो बस वो इसके पापा को पूछ रहा था, तो उसी के वहाँ, इसलिए वहाँ चली गई बताना। और इतने आई तो मैं इसमें थोड़ी हल्की हल्की सी गांठ पड़ गई, पर गई ये देखो हो जाएगी एकदम फिक्स। थोड़ी मेहनत लगेगी मुझे, पर मैं कर दूँगी। हाथ भी दुख गए गाइस, मेरे हाथ दुख गए हैं, क्योंकि मेरे इस हाथ में सूजन आ रही है ना। कपड़े वगैरह धोए थे मैंने, उस वजह से मेरे इस हाथ में सूजन सी आ रही है। और आज इन्हें भूत चढ़ा है, मुझे पास्ता ही खाना है, वाइट पास्ता। तो वैसे तो गाइस देखो गांठ तो अब इसमें है नहीं, तो चलिए गाइस। और अब मैं कह देती हूँ उसमें ओरिगेनो। ओ कहाँ गया भैया। तो ये गाइस सोनिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पिज़्ज़ा चिली पिली, अरे कहाँ से खोल रहे हैं गाइस। घर का राशन भी ख़त्म हो गया, तो वो भी लेके आना। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा बन रहा है। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक। तो गाइस इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और इनको कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। चीज़ मिली नहीं है, नहीं चीज़ गिर जाती तो और भी अच्छा लगता, कोई बात नहीं। नमक को और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर डाल दूँगी इसमें मैं पास्ता। तो गाइस मैंने गेर दिया था इसमें नमक, और दोनों चीज़ गेर दिया, और गेर दी मैं पास्ता। गर्मी इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। अब इसको निकाल लेती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। मेरा पलटू गाइस ये रहा। अभी ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चीज़ होती तो थोड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती, पर चीज़ नहीं है तो क्या कर सकते हैं गाइस। गर्मी, और गर्मी इतनी बुरी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती गाइस, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है। तो चलिए गाइस पास्ता हमारा रेडी है। एक मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जो सब चीज़ इसमें अच्छी तरह से नमक वगैरह जो है वो मिक्स हो जाएंगे। मैंने वाइट सॉस थोड़ी कम ही बनाई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाएंगे नहीं, मुझे पता है इनकी कम खाते हैं, इसलिए मैंने वो सॉस कम गेरी है। इन्हें वाइट सॉस थोड़ी कम पसंद है। तो चलिए गाइस हमारा पास्ता रेडी है, और मैं घाल लेती हूँ इन्हें प्लेट में। तो गाइस मैंने बना लिया है, और तन्नू सोनिया यूँ कह रही इसमें ज़्यादा चटपटा होना चाहिए था, और कितना चटपटा करूँ गाइस, इसे देखना कितनी तो मैंने घेर रखी है। ये रही यूँ कह रही थोड़ा और चटपटा होता है, इसमें लाल मिर्च पूरी भर के घेर देती तो चीज़ होती। चलो तो गाइस ये है, बाकी ये रहा थोड़ा सा बचा है, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर।